हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एस सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और उन सभी के पास में जो है वो एजुकेशन का सब्जेक्ट है और साथ में वह मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे आप सभी के एक प्रीवियस ईयर पेपर की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसके अंदर हमारे ये डाउट क्लियर हो जाए कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा, क्योंकि मैंने आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर ही चूज किया है। तो नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पर ये पेपर शो हो रहा है और इस पेपर के थ्रू और कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो तो हम अनदर वीडियो में देखेंगे, जिसमें मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को वहां पर डिस्कस करूंगा, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और आपके पेपर में किस तरीके के सवाल बनेंगे। साथ ही इस वीडियो को हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग भी अपनी तरफ से अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहे और इस तरीके के क्वेश्चन ही करते रहे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि भाई किसी व्यक्ति की अक्षमता उसके सामाजिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है। देखिए, क्वेश्चन लेंथी ज्यादा है। क्यों लेंथी ज्यादा है? क्योंकि आप सभी के पास में 3 घंटे का समय है और उसमें आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। तो एक क्वेश्चन को आपको मिनिमम आप लिख भी रहे हो तो आधे घंटे से ज्यादा ही लिखना है। तो आप लोगों को लिखना तो पड़ेगा ही। और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर देखिए, किसी अक्षमता, अक्षमता होती क्या है तो आपको पता है। अक्षमता हमारे शरीर में विकार के कारण, हमारे शरीर में जो विकार होते हैं उसके कारण जो उत्पन्न होती है उसे हम अक्षमता कहते हैं। और ये हमारे सामाजिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है, तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि हमारे सामाजिक जीवन को कई तरीके से प्रभावित करती है अक्षमता। इसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे तो जैसे कोई व्यक्ति है, उसके शरीर में कोई विकार है तो उसके शरीर में कोई ना कोई अक्षमता है और उस अक्षमता, जैसे पर्टिकुलर उसके अगर पैरों में अक्षमता है, पैरों से उसको में कोई प्रॉब्लम है, तो वो जो पैर के रिलेटेड उसकी एक्टिविटीज है एक सामान्य बालक की तरह वो नहीं कर पाएगा या फिर एक सामान्य व्यक्ति की तरह वो नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, किसी को मानसिक विकार है, मानसिक समस्या है, तो वो अपने जो मेंटली फैसले हैं एक अच्छे बच्चों की तरह या सामान्य बच्चों की तरह वो नहीं ले पाएगा। तो हमारे जीवन को कई तरीके से प्रभावित करती है। जब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, शिक्षा ग्रहण करना, तो शिक्षा ग्रहण करने के समय हमें बहुत परेशानी होती है। कई बारी भेदभाव जैसा सामना करना पड़ता है और कई बारी हम शिक्षा ग्रहण करने टाइम हम भेदभाव देखते हैं। रोजगार के समय में हमें भेदभाव बहुत बारी सामना करना पड़ता है और रोजगार, शिक्षा को छोड़कर या अन्य जो समाज दुनिया की जो रेस है, सामाजिक जीवन की जो रेस है, विकास की जो रेस है, उस रेस में कहीं ना कहीं हम एक कदम पीछे रह जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप सभी को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आप सभी के लिए कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर इस तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करना है और इसमें पूछा गया है कि भाई इन्हीं दो सामाजिक अक्षमताओं का वर्णन करें या उनका आधार लिखें। तो अक्षमता कई प्रकार की होती है, उसमें से एक, जैसे हम शारीरिक अक्षमता की बात करते हैं, एक हम शारीरिक अक्षमता की बात करते हैं। तो शारीरिक अक्षमता कई तरीके की होती है, जैसे हमारे कमर में हो सकती है, पीठ में हो सकती है, पैरों में हो सकती है ना। तो अलग अलग तरह की होती है और इसका आधार क्या है, तो इसका आधार आप सिंपली से ध्यान रखना है आप सभी को कि अनियमित रूप से हमारी जो जीवन शैली है, हम अच्छे तरीके से अपने जीवन को, अपने लाइफस्टाइल को जीते नहीं है, जिसकी वजह से हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है। हमें ध्यान नहीं रहता और आगे चल के वो समस्या जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट आप सभी के लिए कॉन्सेप्ट बन जाता है दूसरा प्रकार। तो एक बन जाता है आप सभी का मानसिक, एक बन जाता है आप सभी का मानसिक। तो मानसिक प्रकार कौन सा है, तो आप सभी को इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि कई बारी हम ऐसा भी देखते हैं कि कई बारी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और वो अपने निर्णय नहीं ले पाता। तो अक्षमता आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है, और ज्यादातर क्वेश्चन में आपके ऐसे ही होगा जिसमें दो क्वेश्चन एक साथ पूछे जाएंगे। जैसे इसमें पूछा गया था कि एक तो अक्षमता जीवन को कैसे प्रभावित करती है और दो, कोई भी आप सभी को जो भी अक्षमता के प्रकार है उसके बारे में विस्तृत वर्णन करना है। तो यहाँ पर तो हम सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, क्या आंसर लिखना है, और बाकी जो डिटेल से डिस्कशन होगा उसको हम बाकी आगे वाली वीडियोस में देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि किस तरह संस्था एक समावेशी कार्य बन सकती है। अब कोई संस्थान है, वो एक समावेशी कार्य क्षेत्र बन सकती है। आप सभी को पता है कि कोई भी एक संस्था है, कोई भी एक एनजीओ है, तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो अक्षम व्यक्ति है, जो सामान्य व्यक्ति से कमजोर है, उनके विकास के लिए वो कार्य करती है। उनको रोजगार प्रोवाइड करवाने में या ट्रेनिंग देने में, स्किल ट्रेनिंग देने में, स्किल ट्रेनिंग दे को छोड़कर या फिर इसके अलावा उन्हें अपनी एक खास पहचान बनाने में ये जो संस्थाएं होती हैं, ये काफी हद तक उन्हें सपोर्ट करती है। ना केवल इन्हें कौशल यहाँ सिखाया जाता है, बल्कि और दुनियाओं से किस तरीके से आपको कंपटीशन करना है, इसके बारे में भी यहाँ पर हमें वर्णन करते हैं। तो आप लोगों को ये भी क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि कोई भी संस्था है, तो वो संस्था उसके कुछ निजी हित हो ना हो, परंतु उसका कुछ निश्चित उद्देश्य होता है और उस उद्देश्यों को प्राप्ति जैसी होती है। अगर उनका उद्देश्य ये है कि हम समावेशी शिक्षा को समाज में ज्यादा बढ़ाएं, तो किस तरीके से ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा से पीछे रह जाते हैं या सामान्य बच्चों की तुलना में पीछे रहने के कारण जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, तो उन लोगों को भी किस तरीके से शिक्षा के लिए आगे लाया जा सकता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बारे में हमें बात करनी होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए सार्वजनिक स्थलों। सार्वजनिक स्थल होते हैं जैसे पार्क होते हैं, पुस्तकालय, सिनेमा हॉल, है ना, और नाट्यशाला, जो नाटकशाला होती है। इनमें से कोई एक चुनकर उनकी पहुंच पर टिप्पणी कीजिए। यानी किसी एक विषय को आपको चुनना है और इसके बारे में आप जो कुछ भी जानते हो, उसकी उत्पत्ति से लेकर, उसकी विशेषता से लेकर, उसकी कमियों से लेकर, उसकी अच्छाइयों तक, और लास्ट में आपको निष्कर्ष, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आप सभी को ऐड करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर था, तो आप सभी के लिए पूछा गया है यहाँ पर कि क्या दिव्यांगजन अधिकार 2016 से पहले और अधिक समावेशी था। यानी इसके अंदर सिंपली आपसे पूछा गया है कि जब अधिनियम 2016 आया, तो इससे पहले जैसे पीडब्ल्यूडी आपका एक्ट है 2016 है, इससे पहले कुछ उनके लिए क्या व्यवस्था की गई थी, किस तरीके से वो अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना रहे थे, मजबूत बना रहे थे, या कहाँ कमी रह रही थी, इसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और जब भी आपसे कोई स्पेसिफिक डेट पूछ ली जाए, समय पूछ लिया जाए, तो उसके अंदर आप सभी को उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। आप सभी इसको भी अच्छे तरीके से समझेंगे। 2016 है, इसमें सर्व शिक्षा अभियान को इनोग्रेट किया गया था। इसमें क्या किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान जो है इसको क्या किया गया था, काफी ज्यादा आगे बढ़ाया गया था। और साथ ही साथ में हम यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे कि उनके लिए कुछ विशेष प्रकार के विद्यालय, विशेष प्रकार के खेल और विशेष प्रकार की शिक्षा प्रणाली, उसका भी क्या किया गया था, व्यवस्था किया गया था। और इसमें ये कहाँ तक समावेशी है, समावेशी का मतलब कहाँ से ये उपयोगी है, आपको यहाँ पर उनकी उपयोगिता को भी साथ में करार देना है, सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 5 है, गरीबी अक्षमता व्यक्ति के नकारात्मक जीवन अनुभवों को प्रबल करती है। इसको एक्सप्लेन करना है कि गरीबी जो है, अक्षमता जो है, व्यक्तियों के नकारात्मक जीवन को सामने रखती है। नकारात्मक जीवन व्यक्ति का कैसे, अक्षमता, इसको बताना है। यानी अब आपको कोई भी अक्षमता है, तो उसके कारण आप जीवन में कुछ पॉजिटिव कार्य हैं जो करने चाहिए, अन्य सामान्य व्यक्ति करते हैं, आप वो लोग नहीं कर पाते। जैसे आप इतना, अगर आप ऐसे रूप से आप क्या है, अक्षम है, तो आप एक फिजिकली जो तेज दौड़ने की एक्टिविटी आप वो नहीं कर सकते, दूर देखने की एक्टिविटी नहीं कर सकते। ये सब आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक वातावरण के कौन से पहलू अक्षम व्यक्ति और समावेश अवरोधक है। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं, ऐसे कौन कौन सी एनवायरनमेंट की बातें हैं जो हमारे पर्यावरण के अंदर अक्षम व्यक्तियों को अवरोध पहुंचाती है। तो जैसे शिक्षा हो गई, अलावा सामाजिक पहलू, सामाजिक पहलू यानी कार्य करने की क्षमता जो हम देखते हैं उसके अंदर, जिस व्यक्ति को ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है, जो बेहतर कार्य कर सकता है, वो अच्छे काम, उसको अच्छी सैलरी भी मिलती है और वो अच्छी तरीके से विकास भी अपना कर पाता है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक वातावरण के अंतर्गत, तो कुछ व्यक्ति के गुण को देखा जाता है। जो व्यक्ति जितना अधिक गुणवान या समझदार होता है, उस व्यक्ति को उतना ज्यादा आगे क्या किया जाता है, इनोग्रेट किया जाता है, उसे आगे बढ़ाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। क्वेश्चन पेपर का 6 क्वेश्चन आए थे, इसमें से कोई 4 आपको करने थे। तो इसमें से आप कौन कौन से क्वेश्चन 4 आपके इजी होते, आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 है, आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते थे, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड भी।
बस ये थोड़ा-सा क्वेश्चन आप सभी के लिए दिक्कत वाला हो सकता है। बाकी जितने क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था तो आपसे बने ना या जो आपसे हो ना, जिसे आप करने में असमर्थ रहो। सो गाइस, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ हमने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट के हैंडल दे दिए। वहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हैं। अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। बाकी मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय